हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर है, क्योंकि जो सब्जेक्ट से तुमको सबसे ज्यादा डर लगता है और जहां पे तुमने साल भर दुनिया भर के जहां से पढ़ लिया फिर भी तुम्हारे नील बट्टे सन्नाटा नंबर आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन आज हम लेके आएंगे। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि अभी से एकदम जीरो लेवल से तुम्हारे फिजिक्स में 180 नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट हम कुछ ऐसे सेलेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं जिसकी मदद से आप नीट फिजिक्स में कम से कम 100 120 नंबर तक पहुंच जाएं, और ये काम इसी महीने हो जाएगा। तो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, और ये गुड न्यूज लेके आए हैं हमारे फिजिक्स के महारथी टीचर्स यहाँ पे। प्लीज सर आइए। अभिनव सर, आयुष सर। तो ऑफलाइन के बच्चों का एकदम नैया पार इन्होंने लगाया है। नाउ इट इज टाइम फॉर यू गाइस। तो अभी तो इनका पूरा फोकस एकदम ऑफलाइन ऑफलाइन पे था, बट मैंने बोला कि हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो अब इनसे समझो कि कैसे। देखो, तुमने बहुत भैया दीदी के वीडियोस देख लिए होंगे जहां पे लिखा है, सर आजकल खूब चलता है ना, 10 चैप्टर इक्वल टू 120 मार्क्स इन फिजिक्स, ठीक है। बट ये नहीं समझाता कोई कि आखिर वो 120 नंबर का आएगा कैसे, है ना। सब शुरू करेगा कि रोटेशनल पढ़ लो, रोटेशनल से अच्छा सवाल आता है। भाई, रोटेशनल पढ़ने में तुमको एक जन्म लगेगा। लग जाएगा बिल्कुल। तो हमने आपके लिए क्या किया है, कुछ ऐसे हाई आरओआई चैप्टर। आरओआई समझते हो? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, हर चीज का इन्वेस्टमेंट क्या है? तुम्हारा टाइम। तो कम टाइम देके, प्लस तुम्हारा मैथमेटिकल स्किल थोड़ा वीक है, वो तो ओवरनाइट ठीक नहीं होगा। तो कम मैथमेटिकल स्किल का इस्तेमाल करके मैक्सिमम जो नंबर लाया जा सकता है उन चैप्टर्स को आपको जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो ओवर टू यू आप लोगों सर। प्लीज इनका ध्यान रखिए और जी जी बताइए सर, कैसे बिल्कुल करने वाले एकदम। हैं। हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि एग्जाम का ये बहुत हाई टाइम है, ठीक। और यहाँ पर जिस व्यक्ति ने प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, वो कहते हैं ना, इट्स बेटर टू हिट आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो आपको वो स्वीट पॉइंट पर ही हिट करना है। समय बहुत कम है, लेकिन अगर हम प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको अगर हम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं, एक समय सीमा बनाकर, तो निश्चित रूप से 100 से लेके 120 मार्क्स तक जो हम आपको वादा कर रहे हैं कि अगर आप हमारे टॉपिक्स जो हम बता रहे हैं, हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ ये करते हैं, तो 100 से 120 नंबर का जो एक बैरियर है वो आपको पार करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। अभी आयुष सर आपको समझाएंगे सारा का सारा कि कैसे हमने रिसर्च करके पूरा ये सिस्टम बनाया, हमने कितने क्वेश्चंस कितने चैप्टर सिलेक्ट किए, और ये कोई हमारा अंदाजा नहीं है, ये पूरी रिसर्च के साथ डेटा पिछले बैक्ड है सर। 10 साल के डेटा बैक्ड। पूरे क्वेश्चंस को हमने खंगाला। हमने देखा कि इनमें क्या क्या ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है। और देखिए, 10 साल से एक ही चीज चली आ रही है, तो चेंज हमेशा ग्रेजुअल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होंगे नहीं। तो आप लोगों को उसी चीज को फॉलो करना है, हमारे साथ करना है, और हमें चूज भी वही करना है कि जब हम लोग टॉपिक्स को करें तो हमें बने भी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है कि मॉडर्न फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चंस आने हैं, ग्रेविटेशन से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 6-7 क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आपके ऑप्टिक्स से आएंगे, तो कर लीजिए, तो आ जाएगा। पर ऐसा होता नहीं ना, इनको करने में भी एक समय सीमा लगती है, एक समय लगता है। आप सोचे कि आज मैं ग्रेविटेशन चैप्टर उठा के पूरा एक बार में कर डालूंगा, तो आपसे सवाल नहीं होंगे। उसके लिए आपको प्रायर नॉलेज भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। रोटेशन करने बैठे आप, पता चला 1 महीना रोटेशन ही कर दिया और 2 सवाल आए, उसमें से भी एक नहीं बना, तो दिक्कत जरूर हो जाएगी। तो इसलिए पूरा रिसर्च वर्क के साथ हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं। मंडे से हम ये सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं, और इसमें 10 दिन में हम लोग ये 10 चैप्टर आपके लिए कवर करने वाले हैं, जो इंश्योर करेगा कि आप 100 से 120 मार्क्स गारंटी आप लोग इसको स्कोर कर सके। और मैं आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहता हूं। आयुष सर प्लीज हमारी मदद कीजिए इसमें कि क्या क्या है। ये पहले मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। ये डेटा है पिछले 10 साल का। देखिए 2025 2015 यहाँ लिखा हुआ है। 2015 से 2025 तक का डेटा है। और आप देख सकते हो ये जो 10 चैप्टर्स हैं, ये आपके सामने ये चैप्टर्स हैं, उसमें से ऑन एन एवरेज देखिए 22-23 सवाल आए। 2016 में तो सर 2015-16 में तो 29 और 27 सवाल इन्हीं 10 चैप्टर से। आप सोचिए 29 सवाल आउट ऑफ 45 या 50 ऑड क्वेश्चंस, 29 सवाल, 2/3 पेपर इन 10 चैप्टर से आया।
ठीक है। ये 2018 को अगर आप छोड़ दे तो उसके अलावा हर साल 22+ सवाल इसमें से आ रहे हैं इन 10 चैप्टर्स में, आप देख सकते हैं। और 22 नहीं, एक सवाल मेरा ये भी है सर कि देखिए 2018 में 17 सवाल भी थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो 2018 का पेपर जब मैंने एनालाइज किया तो उसमें देखा कि भले ये 17 सवाल जो थे तो उनके जो अदर टॉपिक्स आए ये 17 सवाल बढ़िया सवाल थे, इन चैप्टर्स के बढ़िया सवाल थे। करने तो लायक अगर थे। बाकी चैप्टर्स आप थोड़े थोड़े भी कर लेते हैं तो आपका गारंटी 120 नंबर तो हो जाना चाहिए, आराम इससे से, बिल्कुल हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक। तो ये आप एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। जनरली बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर ठीक है हम तो चैप्टर कर लेंगे, मतलब आपने चैप्टर का बता दिया, क्या इसी चैप्टर करने से हो जाता है? और चैप्टर करने में सर इस चैप्टर को करने में 10 घंटे 12 घंटे लग जाएगा। तो बेटा एक चीज और देखोगे, जब ये हम एनालाइज कर रहे थे, सर नहीं दिखाया मुझे, तो क्या है कि जितने चैप्टर्स आप देखोगे एक स्पेसिफिक कुछ कुछ टॉपिक है जहां से सवाल आता है, बिल्कुल। और एक ही फॉर्मेट में सवाल देखने को मिला है, ठीक है, तो वो भी हम उस पे फोकस ज्यादा रखेंगे कि आखिर तुम्हारा सवाल जहां से आता है वहां पे ज्यादा करने वाले। तो सर एक बार किस सीक्वेंस में हम करेंगे ये सब इनको बता देते हैं। दूसरा कि बेटा एक और चीज की बहुत लेंदी लेक्चर्स नहीं होने वाले हैं, मतलब जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो इंक्लूडेड होंगे। जेई मेंस है, जैसे बच्चा एक बोलेगा कि सर नीट 2025 का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो बेटा अगर वैसा भी पेपर आएगा तो जितने सवाल तुमको सॉल्व करने हैं, मतलब 2 मिनट में जो सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं, वो सवाल भी इन लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार पूरा शेड्यूल समझ लो एंड देन फिर आगे की बात करते हैं। और सिलेक्टिव हम जेई मेंस के क्वेश्चन भी इसी में ले आएंगे, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। नहीं नहीं, हम ऑब्वियसली जरूरी भी है सर कि 2025 का पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था, ठीक है, तो उस चक्कर में बच्चे परेशान भी हो गए थे कि हम कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने ये जो थ्योरी है प्लस इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से ही हमने पूरे डिजाइन किए हुए हैं कि आप जो पूरा चैप्टर करने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और अगर आप उठा के देखेंगे पीवाईक्यूज तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने कोई एक टॉपिक उठाया, अब उस टॉपिक में आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली एक सब टॉपिक से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्वेश्चंस की, ठीक है, तो वो अगर आप लोग कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर आने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो आगे सर बताइए किस सीक्वेंस में हम लोग ये करने वाले हैं सारा। सीक्वेंस बेटा मोर और लेस यही रहेगा, बाकी आपको लेक्चर लग जाएंगे यूट्यूब पर, आप प्लेलिस्ट आपकी जो है लग जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा जी, क्या सीक्वेंस हम लोग ऐसा करेंगे पैरेलली 11th और 12th साथ में चलाएंगे। हाँ। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, हमने चैप्टर इस तरीके से लिए हैं कि आप इंडिपेंडेंटली इनको कर हाँ, सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं बहुत बोलने वाला इंपॉर्टेंट था था। हमारे हाँ। लिए कि हमने कोई ऐसे चैप्टर नहीं उठाए जिसमें आपको प्रायर नॉलेज या फिर टाइम टेकिंग बहुत थे, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कम थी। तो देखिए एक दिन हम लोग क्या करेंगे, 12th का चैप्टर एक अल्टरनेट 11th का चैप्टर, तो आपका 11th 12th साथ में मैनेज होता जाएगा। तो देखिए मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं, हम लोग स्टार्ट करेंगे 1D प्लेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन और थर्मोडायनेमिक्स, तो ये चैप्टर तो हो गए आपके 11th के। 11th साथ ही साथ आपके मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी हमने ले रखा है जो कि आपके 12th के चैप्टर है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि 10 दिन बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहेगा ना फिजिक्स में वो बहुत 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 ऊपर हो जाएगा। और उसके बाद जब आप बाकी चैप्टर्स पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम कहाँ हैं। अभी अगर मन में सेल्फ डाउट आ रहा है आपके थोड़ा सा भी कि हमसे फिजिक्स नहीं हो रही, फिजिक्स टफ है, तो विश्वास मानिए इन 10 दिनों में ये चीज पॉसिबल है और हम कर ही रहेंगे इन्हें। ऑल्टरनेट डे 11th 12th ऑल्टरनेट डे रहेगा, एक दिन 11th का एक दिन 12th का, तो साथ ही साथ आपके दोनों चीज रहेंगे। होता क्या है, एक मानसिक दबाव बन जाता है, 12th कर रहे हैं सर 11th पूरा छूटा हुआ है, 11th कर रहे हैं सर 12th कैसे करें। चैप्टर चूज करिए, हमारे साथ करिए, हमारे सर्विलांस में करिए, हमारी छत्र छाया में कीजिए, और आप निश्चित से देखिए आपको बहुत जल्दी ही आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और अभी ये समय सर ऐसा नहीं है कि रैंडम बच्चा प्रैक्टिस करे, तो हम सिलेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। रैंडम क्वेश्चन आपको नहीं करने, हम सिलेक्टिव सवाल लेकर आएंगे, आपको वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। उसके अलावा इस सीरीज का फोकस क्या है कि आप सवालों को रिपीटेबल जो सवाल हैं वो बच्चों के लिए खास करके जिनके एकदम जो बोल रहे हैं हमारा तो फिजिक्स हमारा एकदम हो नहीं पाया, हमारे मार्क्स बिल्कुल नहीं आ रहे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिपीटेड जो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि जेई मेंस में और नीट में दोनों में रिपीट हो रही है, उनको हम इसमें कवर जरूर कर देंगे। तो आपका स्कोर इससे जरूर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसकी हम आपको गारंटी दे रहे हैं। अगर आप 10 दिन हमारे साथ जुड़ के रहे तो डेली आना पड़ेगा बेटा, और शुरू से लेके एंड तक रहना पड़ेगा। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम
अदर भाई बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि 15 दिन में 150 मार्क्स आ जाएगा, 120 मार्क्स आ जाएगा। सो हमारे में ऐसा क्या डिफरेंट है जो हम इंश्योर कर सकें कि ये लोग पक्का 120 नंबर इसको पढ़ने के बाद स्कोर कर पाए? क्योंकि सर हमने जो 15 दिन में जो 120 नंबर, आप सब कुछ पढ़ के नहीं ला सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा 2 साल का सिलेबस 15 दिन में पढ़ लेगा और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कहने की बात होती है बस। तो हम क्या करने वाले हैं सर, सिलेक्टिव टॉपिक्स उठाए हमने। तो पहले तो सिलेक्टिव चैप्टर्स उठाए, उसमें से भी उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे जिनके सवाल ज्यादा आते हैं, और उन सवालों को हम लेके भी आएंगे। जब हम लेक्चर लेंगे तो हम आपको वो सवाल करा रहे होंगे लाइव, तो आप खुद देखेंगे कि हाँ भाई इस टॉपिक से बोला है, आते हैं, तो देखिए आए हैं, मैं दिखाऊंगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ रैंडम कुछ भी नहीं, कुछ भी random नहीं रैंडम होगा, कुछ मैंने भी लिखा नहीं है, हुआ। सब कुछ प्लान्ड है। यहाँ देखिए पूरा मैंने 10 लिखा दिन हुआ। का रोड मैप आपके लिए प्लान है, जिससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई proper Random हो कुछ भी नहीं होगा। और आप लोग चीजें कर सकते हैं। रैंडम क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होंगे। और एक और चीज बेटा, एक और चीज ध्यान रखना कि जैसे कोई भी लेक्चर, जैसे ना तुम लोग अभी देखोगे दुनिया भर के वन शॉट सीरीज स्टार्ट होंगे जहां टीचर 12 घंटे तक पढ़ा रहा है। अरे भाई 12 घंटे तुम्हारा दिमाग काम करेगा, तुम्हारा दिमाग बायोलॉजी में 12 घंटा नहीं चलेगा, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री कहां से 12 घंटे पढ़ोगे? तो दैट ऑल्सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ। हमको लगता है हमारा जो सबसे बड़ा चैप्टर भी है वो हम 4 से 5 घंटे में कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे सर ने ऑलरेडी बता दिया कि ये नहीं हम शुरू करेंगे, हाँ न्यूटन भाई साहब ने ऐसा बोला था, वहां से नहीं आ रहा, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आएंगे जो तुम्हारे काम की चीज है। ये वाले फॉर्मूले से ये वाला सवाल बनेगा, ये वाले सवाल का ये अप्रोच है। तो एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच हमारा रहने वाला है। तुम्हारे हिसाब से इस टाइम जो जरूरत है हम वही कराएंगे। उसमें भी कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, मान लो कि बहुत ज्यादा टफ है उस चैप्टर में भी, और उसमें बहुत टाइम लगेगा और उससे सवाल आने के चांसेस कम है, तो हम उसके साइड से निकल लेंगे। ठीक है, तो दिस इज स्पेसिफिकली मेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस कि इतने साल से ये पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, और प्लस इतने बच्चों को मेंटर कर रहे हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता है तुम्हारे जैसे बच्चों की क्या हालत होगी। हम अभी रोज डील करते हैं बच्चों के साथ, तो हमें एग्जैक्टली पता है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है मंडे से, मैं टाइम वाइम सब कुछ आपको बता देता हूं, तो कोई बात नहीं, इसी पे आ जाएगा मंडे से, मतलब नेक्स्ट मंडे से। ठीक है, लगातार 10 डेज चैलेंज है। ठीक है, आई थिंक शायद 11th आप पढ़ा रहे हो, 12th आप पढ़ा रहे हो सर, या कुछ ऐसा ही है ना। अब तो इन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया है। ठीक है, तो 10 डेज का चैलेंज है। यहाँ पे लेक्चर आप करोगे, ठीक है, लेक्चर के बाद ही साथ ही मतलब आपको जितने रेलेवेंट पीवाईक्यूज हैं या जितने जेई मेंस के सवाल हैं वो करा दिए जाएंगे साथ के साथ क्लास में। बट उसके बाद तुमको प्रैक्टिस करना खुद से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा। ठीक है, अब तुमको खुद पता चल जाएगा जब तुम ये प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे कि तुम किस जगह लेक्चर ले रहे थे, जिससे तुम्हारे फिजिक्स का एक सवाल नहीं हिल रहा था। प्रैक्टिस शीट से तुम 80 से 90% सवाल सॉल्व कर लोगे। और वंस यू हैव कंप्लीटेड दीस 10 डेज, ठीक है, जाके फुल टेस्ट देना, कोई भी रैंडम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का फुल टेस्ट उठा के देखना, मेरा मत लेना। ठीक है, एंड यू विल सी यू आर स्कोरिंग अ मिनिमम ऑफ 80 to 100 मार्क्स। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके बाद तुमको थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तब जाके तुम्हारे 120 तक आएंगे। एंड वंस यू हैव डन दिस, तुम्हारा ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा फिजिक्स में, तब हम फिर पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज लेंगे जहां पे बाकी 80 नंबर का भी जुगाड़ कर देंगे। बट पहले आई एम गिविंग यू अ वेरी स्मॉल टारगेट। ठीक है, तो अगर तुम फिजिक्स से डरते नहीं हो, और अगर डरते भी हो, तो क्या तुम ये 10 दिन का चैलेंज ले सकते हो? कमेंट सेक्शन बताओ। देखो सर, बहुत सर ने तो कुछ क्लासेस फिर भी लिए यूट्यूब पे, सर इज कमिंग ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो तुम्हें एकदम भयानक वाला स्वागत करना पड़ेगा दोनों सर का। भाई देखो ये लोग को मैंने बहुत एकदम, इनका मानना है कि यूट्यूब पे सीरियस बच्चे नहीं है। देखो ऑनेस्टली बात ये है, ये कह रहे हैं सर मैं अपना टाइम ऑफलाइन वाले बच्चों पे दूंगा, तो देख लो तुम लोग को इनको गलत प्रूव करना है। टाइम पे 2 PM से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, 2 PM पे आ जाना है एकदम क्लास से पहले। यूट्यूब पे ही क्लास होगी, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन वे में कॉपी निकाल के रखना है, जो कुछ ये पढ़ाएंगे A to Z उसको लिखना है, और उसके बाद जो हम प्रैक्टिस शीट देंगे, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है। अगर तुमको प्रैक्टिस शीट का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए वो मिल जाएगा, सब करा देंगे। बट रूल नंबर 1 इज दैट यू विल अटेंड द क्लास लाइव। डाउट क्लास में ही पूछोगे टीचर से, टीचर तुम्हारा सब डाउट सॉल्व कर देगा, और तुमको ऐसा लेक्चर बनाया गया कि तुमको डाउट आएगा नहीं। ठीक है, ये मैं मतलब 90% चीज तुमको क्लास में समझ में आ जाएगा। और ये आई एम टेलिंग यू विथ एक्सपीरियंस ऑफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स। यहाँ पे बच्चा फिर भी बायो में डगमगा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ठीक रहता है मेरा बच्चा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट दे हैव, एंड यही ऑफलाइन का एक्सपीरियंस तुमको ऑनलाइन मिलने वाला है। बट ये ऑफलाइन के टीचर है, नाचने गाने वाले टीचर नहीं है। तो ये नहीं कि सर क्लास मजा नहीं आ रहा, मजा कंटेंट में मजा आएगा,
शायरी बाजी यहाँ नहीं होगी, ठीक है। तो जो ये टाइम पास होता है कि F = MA पे 50 सवाल सॉल्व करा दिए, है ना, वैसा भी है ना सर कि अगर मान लीजिए करने के लिए नहीं आएंगे हाँ। आप लोग। हमारा एक ही मोटिव है, आप आइए, सीरियस बच्चे वही आइए जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको थोड़ा सा भी डर है। हमारे उनके जीवन में आने से अगर थोड़ा भी परिवर्तन होता है, हमें ऐसे बच्चे चाहिए। और मुझे भरोसा है आप लोग आएंगे, कंटेंट जब हो जाएगा, जब आप लोग यहाँ पढ़ लेंगे और जब सवाल बनेंगे ना, वो खुशी अनमैचेबल है, अनबीटेबल। अच्छा सर, एक बात मैं बोलूं, जिन बच्चों को लगता है कि उनका स्कोर अच्छा आ रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी लेक्चर करें प्लीज। हाँ, क्यों? हाँ। उसका रीजन मैं बताता हूं। मैंने आपको अभी ये स्लाइड दिखाई, इसमें सर इतने हाई वेटेज टॉपिक, आप सोचिए 23 सवाल 2025 में इन चैप्टर, इतने कम time में आउट गया। ऑफ 45 क्वेश्चन 23 सवाल। आप सोचिए आधे से आधा पेपर, 45 का आधा होता है 22.5, आधा पेपर इन 10 चैप्टर है। तो आपको बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में यहाँ रिवीजन मिलेगा। अगर आपका अच्छा स्कोर भी आ रहा है, आपकी फिजिक्स अच्छी भी है, तो भी आप जरूर अटेंड करें, बिकॉज यू विल गेट गुड क्वेश्चंस। हमने बोला ना, हम जेईई मेंस के भी सवाल लाएंगे, तो आपको अच्छे सवाल मिलेंगे, आपको क्रिस्प रिवीजन मिलेगा, क्रिस्प प्रैक्टिस मिलेगी। तो प्लीज आप तब भी करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर पेपर थोड़ा भी अच्छा बना सर, इन टॉपिक से आधा पेपर होगा, इतना होगा, ये guarantee प्रूफ है, प्रूफ है। proof है। अगर पेपर थोड़ा भी टफ हुआ तो इनसे सबसे सर ज्यादा देखिए ना, question बनेंगे। 2023 में और 26 इजी सवाल- हुआ तो वैसे ही कर रहे थे आप। तो- तो आप प्रिपेयर करिए वर्स्ट सिनेरियो के लिए, न कि बेस्ट सिनेरियो के लिए। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में अपना एक्साइटमेंट देना। सर लोग पहली बार कमेंट सेक्शन यूट्यूब करेंगे तो एकदम ठीक है। अभिनव सर, आयुष सर, प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना दैट यू आर रेडी फॉर द 10 डे चैलेंज। और बीच में कोई बच्चा हार नहीं मानेगा। दिस इज योर लास्ट चांस टू रिडीम योरसेल्फ। देखो, फिजिक्स में 120 नंबर आ जाता है तो आपके सरकारी मेडिकल कॉलेज जाने का चांस हो जाता है। बायोलॉजी हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। और अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर बायोलॉजी वाली, तो बायोलॉजी का भी इस वीक बायोलॉजी हम पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करा रहे हैं। तो उसके बाद तुमको फिजिक्स का टाइम मिलेगा, तो बायोलॉजी तुम्हारी हो ही रही है। फिजिक्स तुम अच्छे से करोगे तो फिर हम केमिस्ट्री के लिए भी कुछ आपके लिए लेके आएंगे। बट अगेन, मैं अपने टीचर्स का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं फोकस फिर ऑफलाइन करूंगा। अगर तुमको अच्छे से पढ़ना है, तुम नंबर ला रहे हो, तभी फिर मैं इनका कीमती वक्त यहाँ पे दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करे। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। और सारे नोट्स, पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी है वो इस टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। एक दो और सेशन, अभी कुछ ऐसे इंट्रोडक्टरी सेशन सर के इस वीक आएंगे, ठीक है। तो इस चैनल पे बने रहना। बाकी मिलते हैं क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।